काफ़ी घंटों से आप इंतज़ार कर रही हैं। कल भी यही नज़ारा देखा गया, उनसे भी 50 के लगभग सवाल पूछे गए हैं। क्या चल देखिए करीब 6-7 घंटे होने जा रहे हैं और अभी पूछताछ जारी है। ना जाने कितना समय और लगेगा। कल मैम आपने ये भी कहा था कि दवाइयाँ आप लेकर आई थी, खाना भी लेकर आई थी, वो भी उन तक नहीं पहुँचने। उसने ये कहा कि नहीं, उन्होंने खाना खा लिया है। तो जो मैं घर से खाना लाई थी वो खाना उन्होंने अंदर नहीं लिया। पुराने केस को बार बार इस तरीके से लगातार उठाया जाता है, इस पर कार्रवाई की जाती है। आप मंत्री राबड़ी देवी आपके खिलाफ और जो हेमा यादव है उनके खिलाफ। देखिए ये पुराना केस है, ये 2017 का मामला है। नॉर्मली उन्होंने पूछताछ की है, कुछ सख्ती से भी सवाल किए गए या नॉर्मल सवाल थे? देखिए क्योंकि ये देखो एक एजेंसी के द्वारा प्रश्न पूछे गए, मुझे उचित नहीं लगता उन प्रश्नों के या जो उन्होंने बताया परिवार को उस बात को मीडिया के सामने रखना। न्यायालय में अगर ज़रूरत पड़ेगी जो बोलना होगा हम न्यायालय में अपनी बातों को रखेंगे। तो ईडी की कार्रवाई लगातार लालू परिवार पर देखी जा रही है और एक तरफ जहां कल की अगर बात करें तो 10 घंटे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से पूछताछ की गई थी, वहीं अगर आज की बात करें तो पिछले 8 घंटों से बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय के अंदर हैं और ये बाहर का नज़ारा है जहां पर उनकी बहन और राज्यसभा सांसद मीसा भारती और सांसद मनोज झा कई घंटों से और तमाम आरजेडी के कार्यकर्ता इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ खुद मीसा भारती मौजूद है। मैम, काफ़ी घंटों से आप इंतजार कर रही हैं। कल भी यही नज़ारा देखा गया, उनसे भी 50 के लगभग सवाल पूछे गए हैं। क्या चल क्या रहा है? देखिए करीब 6-7 घंटे होने जा रहे हैं और अभी पूछताछ जारी है। ना जाने कितना समय और लगेगा। जिस तरह से आपने देखा कि कल हमारे पिताजी को और उस इंसान को, जो इंसान बीमार है और बुज़ुर्ग है, उसको 10 घंटे बिठा के रखा है। तो आज उनके मुकाबले तो उनका बेटा काफ़ी नौजवान है, तो उसको देखते हैं कितने घंटों और बिठा के रखते हैं। कल मैम आपने ये भी कहा था कि दवाइयाँ आप लेकर आई थी, खाना भी लेकर आई थी, वो भी उन तक नहीं पहुँचने दिया गया। देखिए पहले तो मना कर दिया गया था, लेकिन बाद में हमने रिक्वेस्ट किया तो दवा तो उनको दे दिया गया था। और आज क्योंकि मैं आई थी लंच टाइम पे मैं आई थी, तो मैं गई थी वहाँ खाना पूछने के लिए, लेकिन मुझे बाहर जो गार्ड्स, जो सुरक्षा के जो जवान खड़े थे, उन्होंने ऊपर से तो कोई ईडी के अधिकारी ने नहीं मुझे कोई जवाब दिया, लेकिन जो वहाँ जो सुरक्षा गार्ड जो खड़ा है गेट पे, उसने ये कहा कि नहीं, उन्होंने खाना खा लिया है। तो जो मैं घर से खाना लाई थी वो खाना उन्होंने अंदर नहीं लिया। क्या लगता है मैम, इतनी पुरानी केस को बार बार इस तरीके से लगातार उठाया जाता है, इस पर कार्रवाई की जाती है, आप लोगों पर कार्रवाई की जाती है, अगर बात कर ले समन भी जारी कर दिया गया है बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी आपके खिलाफ और जो हेमा यादव है उनके खिलाफ। देखिए ये पुराना केस है, ये 2017 का मामला है और तब से कभी सीबीआई इसमें इंक्वायरी करती है, उसमें न्यायालय में वो मामला है। उसके बाद उसी सेम केस को ईडी फिर वो भी मामला अभी कोर्ट में है। तो क्योंकि न्यायालय में है तो बहुत ज़्यादा इस विषय पे मैं कमेंट नहीं करूँगी, क्योंकि उसमें मुझे भी अक्यूज़ बनाया गया है। तो मुझे लगता है हम लोगों ने कोई गलत नहीं किया है और न्यायालय पे पूरा उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा। और जैसे कि एजेंसियां जब भी बुलाती हैं हम लोग जाते हैं और अपना जवाब दे के आते हैं। यहाँ की बात हो मैम, अगर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बात हो या फिर अगर झारखंड की बात कर ले हेमंत सोरेन की, या फिर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की बात कर ले, क्या लगता है कि इन्हीं नेताओं को टारगेट किया जा रहा है जो इंडिया गठबंधन के अंदर? नहीं, सिर्फ इंडिया गठबंधन नहीं, जो लोग विपक्ष में हैं सिर्फ उन्हीं को टारगेट किया जा रहा है। 2014 से इन एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, चाहे वो ईडी हो, चाहे सीबीआई हो या इनकम टैक्स हो। और ख़ास तौर पे जैसे जैसे ये लोकसभा का चुनाव 2024 का चुनाव करीब आएगा, तो मुझे लगता है कि विपक्ष के नेताओं पे, उनके परिवार के सदस्यों पे शिकंजा इनका कसता जाएगा। आप देखिए 28 को बिहार में किस तरह से घटनाक्रम रहा, उसके बाद से 29 को मेरे पिताजी को बुलाया गया, आज मेरे भाई को बुलाया गया और हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री को कल बुलाया गया है।
मुझे तो ये पूरी आशंका है कि जिस तरह से बिहार में 28 को ये खेल खेला गया, इसी तरह का कोई खेल झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी खेल रही है। अच्छा, क्या लगता है 28 तारीख को ही नई सरकार का गठन हुआ, एनडीए की नई सरकार यहाँ पर बनी और उसके बाद से उसके अगले दिन से ही ऐसी कार्रवाई शुरू हो जाती है? देखिए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री डरे हुए हैं। उनको कम उम्मीद लग रही है कि वो दोबारा चुन करके आएंगे, क्योंकि उन्होंने जितने भी वादे किए थे, एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा था कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार देंगे, वो उन्होंने दिया। कोई देश में डेवलपमेंट की बात नहीं होती है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात होती है, मंदिर की बात होती है। ठीक है, धर्म अपनी जगह है, मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी पूजा पाठ करती हूँ, मंदिर होना चाहिए, मस्जिद होना चाहिए, गुरुद्वारे भी होने चाहिए, चर्च भी होने चाहिए, सब ये चीज़ें अलग है। लेकिन उसके साथ लोगों को अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, अच्छे हॉस्पिटल होने चाहिए, अच्छे कॉलेजेस होने चाहिए। तो ये सारे फ्रंट पे तो भारतीय जनता पार्टी फेल है, इसीलिए इस तरह के मुद्दे वो लेकर के आती है और देखा जाए कि विपक्ष को डराने की कोशिश की जाती है। हम मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी की और चुनाव में जाएंगे। अच्छा, घंटों से, काफ़ी घंटों से कल भी इंतज़ार किया आपने, आज भी इंतज़ार किया, क्या लग रहा है, परेशान किया? देखिए, मैं कल तो क्योंकि मेरे पिताजी बीमार हैं और बुज़ुर्ग हैं, उस नाते मैं काफ़ी देर से थी। मेरा भाई है, सिर्फ मैं ही नहीं इंतज़ार कर रही हूँ। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल का पूरा परिवार मेरे साथ, जितने भी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं और बिहार की आम जनता है, वो भी देख रही है कि क्या हो रहा है। तो सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं। पूछताछ और घंटे भी चलने वाली है। लग रहा है, अब देखो कितना समय लगता है। कल लालू प्रसाद यादव जी से जो पूछताछ हुई, सख्ती भी बढ़ती गई या फिर नॉर्मली पूछताछ जो अधिकारी थे उन्होंने? क्या था क्वेश्चन? नॉर्मली उन्होंने पूछताछ की है, कुछ सख्ती से भी सवाल किए गए या नॉर्मल सवाल थे? देखिए, क्योंकि ये देखो एक एजेंसी के द्वारा प्रश्न पूछे गए, मुझे उचित नहीं लगता उन प्रश्नों के या जो उन्होंने बताया परिवार को, उस बात को मीडिया के सामने रखना। न्यायालय में अगर ज़रूरत पड़ेगी, जो बोलना होगा, हम न्यायालय में अपनी बातों को रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमसे बात करने के लिए। तो ये थी राज्यसभा सांसद मीसा भारती, जो काफ़ी घंटों से यहाँ इंतजार कर रही हैं, जहाँ 8 घंटों से तेजस्वी यादव से प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय के अंदर पूछताछ चल रही है। अब देखने वाली बात होगी कि तेजस्वी यादव कार्यालय से बाहर निकलते हैं तो क्या कुछ नज़ारा रहता है। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़, पटना।